जैसे अभी हाल फिलहाल में सिद्धू मूसेवाले को गोलियों से मारकर हत्या कर दी गई है, ठीक इसी तरह इतिहास में एक और सिंगर को मौत के घाट उतार दिया गया था। अगर आज वो सिंगर जिंदा होता तो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री अलग ही मुकाम पर रहती। आप ये बात सिर्फ इसी से समझ सकते हैं कि इस सिंगर का गाना नशे का काम करता था। चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं के बारे में जानेंगे कि क्यों एक पंजाबी सिंगर को मार दिया गया। पंजाब के सबसे मशहूर गायक अमर सिंह चमकीला को क्यों स्टेज पर पहुंचाने से पहले ही गोलियों से छलनी कर दिया गया था, तो इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर लोगों ने एक सिंगर को क्यों मारा? लोगों को एक गायक से इतनी क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि उनका मर्डर कर दिया गया? आज इस हादसे को 30 साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी इनके कातिल को नहीं ढूंढा गया है। यहाँ तक कि इनके परिवार वालों ने भी कातिल के खिलाफ FIR नहीं की। ये सारी बातें जानेंगे, तो इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। अमर सिंह चमकीला एक ऐसा नाम था जो एक वक्त पर पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज करते थे। ये एक ऐसे बेताज बादशाह थे जिनका गाना किसी नशे की तरह काम करता था, यानी कि कोई एक बार इनका गाना सुन लेता था तो वो इसका दीवाना हो जाता था। इनको सबसे ज्यादा मशहूर करने के पीछे ट्रक ड्राइवर का हाथ था, क्योंकि एक बार वो गाड़ी शुरू करते हैं तो इनकी टेप लगाते और उनका रास्ता कब कट जाता था उन्हें पता भी नहीं लगता। इनकी आवाज काफी सुरीली और मधुर थी, जो कि कैसी भी ऑडियंस को आकर्षित कर सकती थी। यानी कि आप इनकी आवाज सुनेंगे तो अपने आप झूमने लगेंगे, और यही कारण था कि ये बहुत ज्यादा मशहूर हो गए। आपको नहीं पता होगा, लेकिन इनका करियर बहुत छोटा था। बस 10 साल के करियर में उन्होंने पूरा तहलका मचा दिया। हालांकि इनकी हत्या कर दी गई, लेकिन लोगों का कहना है कि अगर ऐसा न होता तो ये बेशक इतिहास के सबसे बड़े कलाकार बन जाते हैं, क्योंकि अभी इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो तो कुछ भी नहीं था। इनके गाने और भी ऊंचे मुकाम तक जा सकते थे। इन्होंने 10 साल के करियर में ही कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए जिसे सुनकर हमें यकीन नहीं होता। जैसे कि कई सिंगर होते हैं और उन्हें महीने में या साल में 3-4 लाइव परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है, जहां वो ऑडियंस के सामने लाइव जाकर परफॉर्म करते हैं, और जिसकी जितनी ज्यादा फैन फॉलोइंग होती है उसे उतनी ज्यादा शो को परफॉर्म करने का मौका मिलता है। और इस हिसाब से देखा जाए तो इनका एक रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने एक साल के अंदर 366 शो किए। एक साल में बस 365 दिन होते हैं, यानी कि पूरे साल में जितने दिन होते हैं उससे ज्यादा ये शो करते थे। और आपको यकीन नहीं होगा, ये उस वक्त में बस भारत ही नहीं बल्कि कनाडा, दुबई, ना जाने कहां जाकर शो करते आए हैं। यानी कि आज से करीब 40 साल पहले जब कोई फॉरेन में जाने की सोचकर डर जाता था, तब ये वहां पर जाकर शो करके आए हैं, जो कि वाकई में बहुत बड़ी बात है। लेकिन 8 मार्च 1988 को ये महसामपुर गए थे, जो कि जालंधर के बस थोड़े आगे आता है, और यहाँ पर इनका एक लाइव परफॉर्मेंस शो था जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिर जब ये अपनी गाड़ी से वहां जा रहे थे, जिसमें इनके साथ अमरजोत थी, जो कि इनकी पत्नी होने के साथ साथ इनकी पार्टनर हुआ करती थी। जब इन्होंने सिंगिंग शुरू की थी तभी इन्हें एक महिला गायक की जरूरत थी, लेकिन इन्हें कोई भी नहीं मिल रही थी। तभी इन्हें अमरजोत मिली और इन दोनों की आवाज वाकई में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा सूट होती थी। अमर सिंह की पहले से ही शादी हो गई थी, लेकिन अमरजोत ने उन्हें फिर से प्यार हो गया और फिर उन्होंने दूसरी शादी की अमरजोत के साथ। लेकिन एक दिक्कत ये थी कि अमर सिंह जो थे वो एक दलित हुआ करते थे, लेकिन वही अमरजोत जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़े घराने से थी, जिसकी वजह से इन दोनों परिवार में काफी अनबन रहती थी। लेकिन कैसे न कैसे करके उन्होंने शादी कर ही ली। इस बात से अमरजोत के परिवार वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे। खैर, इनके साथ गाड़ी में 3 और लोग थे जो कि म्यूजिशियंस थे। ये इनकी पूरी टीम थी। इसमें अमरजोत और अमर सिंह गाना गाया करते थे, और बाकी 3 जो म्यूजिशियंस थे वो बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाया करते थे, जैसे कि तबला और हारमोनियम। और ये 3 जैसे ही वहां पर पहुंचे तो लोग इनका इंतजार कर रहे थे, और उनकी गाड़ी को देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि आखिरकार अभी इन्हें उनके पसंदीदा सिंगर का गाना सुनने मिलेगा। और जैसे ही स्टेज पर चढ़ने वाले थे, उतने में ही पीछे से एक गाड़ी आई जिसके ऊपर 2-3 लोग बैठे हुए थे, और उन्होंने अपनी बंदूक निकाली और 5 के ऊपर ओपन फायर करना शुरू कर दिया। ये देखकर वहां पर हाहाकार मच गया। कुछ देर के लिए तो यहाँ पर सन्नाटा छा गया, क्योंकि किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। इस ओपन फायर में अमरजोत, अमर और बाकी 3 म्यूजिशियंस में से 2 लोगों की जान चली गई। एक जो म्यूजिशियन था उसे भी एक गोली लगी, लेकिन वो पीछे खड़ा था, इसीलिए उसकी जो गोली थी वो आगे खड़े हुए उनके साथियों को लग गई, और उसे जो एक गोली लगी थी वो बिल्कुल भी जानलेवा जगह पर नहीं लगी थी, जिसकी वजह से वो जिंदा बच गया, लेकिन बाकी कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। और इसके बाद वो जो बाइक वाले थे वो तुरंत वहां से भाग गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। कुछ देर पहले जो लोग रोमांच से फूले नहीं समा रहे थे वो अब मातम मना रहे थे। किसी को कुछ समझ में आता तब तक वहां से गुनहगार भाग निकला। इसी वजह से तभी उन्हें नहीं पकड़ा जा सका। लेकिन इसके बाद ना ही किसी ऑडियंस ने और ना ही उनके परिवार वालों में से किसी ने भी इसके बारे में FIR दर्ज की, और ये भी एक कारण है कि अभी तक इनके कातिल को नहीं पकड़ा जा सका। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता चला कि किसने फोन किया था। इसके कुछ हफ्तों बाद उनके फैन फॉलोइंग में से किसी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, और तभी पुलिस ने भी अपना काम शुरू किया, लेकिन वो किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए। लोगों के पास बस एक चीज है, वो है अनुमान लगाना।
नाम। इसी बीच पंजाब में बहुत ही ज्यादा दंगे हुआ करते थे, क्योंकि तभी बहुत सारे लोग खालिस्तान की मांग कर रहे थे, यानी कि पाकिस्तान की तरह एक अलग ही देश जो इंडिया से अलग हुआ है, और इसीलिए वहाँ पर काफी ज्यादा दंगे फसाद हो रहे थे। ऐसे में लोगों का मानना है कि अमर सिंह की हत्या करने के 3 कारण हो सकते हैं। पहला कि अमर सिंह के जो कुछ गाने होते थे वो काफी ज्यादा डबल मीनिंग हुआ करते थे, और ये बातें खालिस्तान चाहने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, जिसकी वजह से कई बार उन्होंने अमर को जान से मारने की धमकी भी दी हुई थी। इसके बाद इन्होंने कुछ धार्मिक गाने भी गाए, लेकिन फिर भी खालिस्तान का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि हो सकता है अमरजोत के परिवार वालों ने ये किया हो। वो अमर सिंह से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो दलित थे। इसी के साथ लोग ये भी कहते हैं कि जब अमर सिंह गाना गाया करते थे तब उनकी वजह से बाकी सिंगर को गाना गाने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि सबको बस अमर सिंह की आवाज सुननी थी, और इससे बाकी सारे गायक का धंधा चौपट हो गया। और हो सकता है इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कई बड़े गायक ने मिलकर इनके खिलाफ सुपारी दी हो। और आजकल कई लोग इस थ्योरी को ज्यादा मानते हैं, क्योंकि अगर उनकी जान नहीं गई होती तो ये भारत के सबसे बड़े सिंगर्स में से एक बन जाते।